हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में वीआरसी की कुछ बात करते हैं। ओके एंड एक नोशन बना हुआ है जब भी हम वीआरसी की बात करते हैं। ओके वीआरसी में एक नोशन है कि इसमें आपको रीडिंग 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 करना चाहिए। ओके बिना रीडिंग के कुछ नहीं होने वाला है। ओके ये एक नोशन है। ओके विच इज नॉट रॉन्ग। ओके आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके रीडिंग इज डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप, बट रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग गाइस। ओके रीडिंग के अलावा भी आपको बहुत कुछ चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे आप वीआरसी में अगर आपको अच्छा करना है, कुछ स्ट्रेटजीज कुछ टेक्निक्स आपको चाहिए जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो, डेफिनेटली योर स्कोर इन वीआरसी इज गोइंग टू बी गुड। आप कोई भी सेक्शन से पढ़ के आओ, आपको इंग्लिश यूर लेट्स से यू आर वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, और यू आर नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, वर्नाकुलर मीडियम से आए हो, whatever is your background, okay, you can do good in VRC if you are taking care of these things, okay, और ये mistakes अगर आप नहीं करते हो, definitely you will be okay doing good. So let us go ahead, okay, let us see all of these mistakes जो normally students करते हैं. Okay, before I go ahead, okay, a quick reminder to join our Telegram group. The link is given in the description so that you can ask your doubts in that group regularly to us, okay, and also subscribe to the channel, okay, and like the video, okay, before we go ahead, okay, and in case you're looking for a comprehensive course, okay, just go ahead, okay, and enroll for a free demo session. Now, the first common mistake, the first most common mistake is this, that reading के बाद, okay, when you are reading, okay, ठीक है, your brain should be in process of like to it should process that amount of English language, okay, वो आपके पास होनी चाहिए, but उसके बाद, okay, you should have a very clear plan, okay, for the RC part and the VA part. ये RC और VA दो अलग चीज है, दो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, okay, and you know that कि दोनों में accuracy rate भी आपका अलग अलग हो सकता है. Okay, so you should have a very clear plan for how you are going to prepare for RC, how you are going to prepare for VA. ये दोनों चीज बहुत क्लियर होना चाहिए. नॉर्मली अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो कि रीडिंग 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 कर रहे हो, तो उससे आपकी इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, बट you have to ultimately clear a exam, okay, और उस एग्जाम में आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनाना बहुत जरूरी है. ओके सो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान फॉर बोथ दीज टू एरियाज ऑफ दिस सेक्शन. ओके ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. सबसे पहली मिस्टेक यही है कि स्टूडेंट एक अलग से सेपरेट प्लान नहीं बनाते हैं. ओके सो लेट्स गो अहेड. ओके कि सबसे पहले तो हमको सेपरेट प्लान बनाना है दोनों के लिए. ओके नाउ नॉट एबल टू रीड, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम विद कंसंट्रेशन. ये जब हम आरसी की बात कर रहे हैं, ओके, जब हम आरसी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, आपको रीडिंग करनी है. मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आर यू रीडिंग, ओके, फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम. सो द पॉइंट इज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड फॉर 1 आवर, ओके, मोर देन 1 आवर, ओके, नॉन स्टॉप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. कोई फोन का डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई सॉन्ग का डिस्टर्बेंस नहीं है. ओके लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे लीजर के लिए रीडिंग करते हैं. आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नॉन स्टॉप सिर्फ रीडिंग करनी है. ओके अंडरस्टैंड दैट. ओके नाउ दिस रीडिंग कैन बी इन टर्म्स ऑफ, ओके, novels or newspapers or editorials. Okay, it can be anything. Okay, prefer to have things that where you don't get break. Let's say if you're reading let's say editorial, so अगर आपने पहले से ढूंढ के नहीं रखा है 10 एडिटोरियल या 5 एडिटोरियल, जितने भी एडिटोरियल आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो, what you will do, you will read one editorial and then you will start searching. वहां पे आपको ब्रेक मिल रहा है. तो अगर आपको एडिटोरियल रीड करना है, 4-5 एडिटोरियल्स को रेडी करके रखो और फिर रीड करना शुरू करो कि भैया ये मुझे 1 घंटे में रीड करना है, और वहां पे टाइम करो कि आप कितना रीड कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो. ओके वर्क ऑन दैट. ओके सो firstly build that ability to read for a longer period of time. दैट इज इंपॉर्टेंट. सिर्फ रीड करके आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप कितनी देर रीड कर रहे हो. लेट्स से यू रेड फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, एंड देन यू आर सेइंग अस ओके सर मैं रीडिंग कर रहा हूं, दैट विल नॉट हेल्प. ओके आपको लंबे टाइम तक रीडिंग करने की आदत होनी चाहिए. इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा. ओके आपकी आदत बढ़ेगी. ओके और यहाँ पे जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है रीडिंग में, सो गाइस ये चीज समझो कि अगर आपकी आदत में नहीं है, इफ योर हैबिट इज नॉट देयर, सडनली डोंट गो फॉर 1 आवर, ओके, और 2 आवर. ओके स्टार्ट विद स्मॉल. ओके स्टार्ट फॉर हाफ एन आवर. थिंक कि मैं डेली हाफ एन आवर नॉन स्टॉप पढ़ूंगा. उसके हिसाब से यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट, बट यस द टारगेट शुड बी 1 आवर एटलीस्ट. ओके 1 आवर टू 2 आवर्स का एक टाइम रेंज लेके चलो कि वहां पे आपको उतना देर नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, ओके, किसी भी तरीके का 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं, सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हो, वैसी चीज आपको सबसे पहले डेवलप करनी है. ओके दैट इज वन. ओके नॉट रीडिंग डाइवर्स टॉपिक्स. ओके आप रीडिंग कर रहे हो, मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था ये चीज. ओके ही वाज वेरी गुड, ओके, इन अदर सेक्शंस, वर्बल में थोड़ा वीक था. व्हाट हैपेंड विद हिम, ओके उसके साथ ये हुआ कि उसको दो एरियाज, उसको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती थी, लाइक सर को ज्योग्राफी वाले टॉपिक में बड़ी दिक्कत आती है, और उसको हिस्ट्री भी नहीं समझ में आती थी. उसने कहा सर हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली चीज, ये दो एरिया को छोड़ दो. ओके तो मैं बाकी एरियाज में पढ़ लूंगा. ओके आई विल बी एबल टू मैनेज दैट. ओके नाउ इन हिज पेपर, ओके देयर वाज अ टोटल ऑफ 4 आरसीज जो रिसेंटली आप देख रहे हो, देयर आर ओनली 4 आरसीज दैट आर कमिंग अप. ओके ही हैड 4 आरसीज. ओके आउट ऑफ द 4 आरसीज, ओके देयर वर 2 आरसीज ऑन ज्योग्राफी, 1 आरसी ऑन हिस्ट्री एंड 1 आरसी ऑन फिलॉसफी.
नाउ ही वाज एबल टू डू द फिलॉसफी वन, ओके, जो भी थोड़ा डिफिकल्ट था, वहां पे उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई। बाकी 3 आरसीज में वो अच्छा नहीं कर पाया, ओके, बिकॉज ही वाज नॉट वेल वर्स्ड विद दैट। ही वाज ऑफ दिस ओपिनियन कि सर इकोनॉमिक्स आ जाएगा, कि सर बिजनेस आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, फिलॉसफी साइकोलॉजी आ जाएगा, आई विल बी एबल टू डू दैट, ओके। मुझे ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले टॉपिक्स नहीं होते हैं, ओके। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपकी एक्यूरेसी रेट अच्छी ना हो, बट एटलीस्ट नो यू शुड हैव द रीडिंग हैबिट, ओके, ऑफ डाइवर्स टॉपिक्स। यू कांट से दैट कि मैं ज्योग्राफी आएगा तो हिस्ट्री आएगा तो मैं रीड नहीं कर सकता, ओके। यू हैव टू डेवलप दैट। सो दिस इज अनदर एरिया। इसका वीकली प्लान बनाओ, हर वीक में बनाओ कि इस हफ्ते जो आप पढ़ने वाले हो उसमें ये 2 या 3 जॉनर के रीडिंग करोगे, ओके। यू नो द सोर्सेज, ओके, आई ऑलरेडी पोस्टेड ऑन आवर चैनल हियर। You have lot of sources, okay, like All Daily is there, okay, Eon Essays is there, okay, American Journal is there। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, बट टेक डिफरेंट वैरायटी, ओके। डिफरेंट वैरायटी लो। एक टाइम पे जब आप बैठ रहे हो एक दिन में उस वैरायटी के ऊपर 4-5 आर्टिकल्स लेके बैठ सकते हो, ओके, या उस वैरायटी के ऊपर नॉवेल्स लेके बैठ सकते हो। अलग अलग वैरायटी पे रीडिंग करो, ओके। इसके वीकली प्लान बनाओ, ओके, और एक वीक में कम से कम 2 से 3 एरिया की आप वैरायटी को कवर कर सकते हो, ओके। दैट्स अनदर एरिया व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, ओके। नाउ रीडिंग हो रही है, आपने लंबे टाइम तक रीडिंग की आदत डाली, डाइवर्स टॉपिक्स कर लिया, लेकिन टेस्ट करना है हमको एग्जाम पे जाना है। यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा अभी उतना अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ है, ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग टेस्ट, ओके। अंडरस्टैंड, टेस्ट आप इसीलिए दे रहे हो 2 चीज के लिए। वन फैक्टर इज ऑब्वियसली द टाइम फैक्टर, ओके। आपको यहाँ पे टाइम लिमिट के अंदर आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहोगे, तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहना है, दैट यू आर चेकिंग योरसेल्फ इन अ सर्टेन टाइम लिमिट, ओके। दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड सेकंड थिंग इज व्हेन यू आर सॉल्विंग आरसी क्वेश्चंस, ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपका रॉन्ग आएगा, ओके, आप एनालाइज करोगे उसको। एनालाइज करने में यू विल गो थ्रू द सॉल्यूशंस, ओके। व्हेन यू गो थ्रू द सॉल्यूशंस, come back to the RC, okay, with the solution saying that कि ऑथर ने या जो भी यहाँ पे सोल्यूशन दिया, इन्होंने क्या चेक किया था आरसी में कि इनको ये आंसर आया, आपने क्या किया था कि आपको गलत आंसर आया। सो दिस डिस्कशन इन योर माइंड दैट विल हैपन, ओके, कि आपका क्या सोचना है, ऑथर का क्या सोचना है, ओके। यू विल इंप्रूव ऑन दिस। ये लर्निंग प्रोसेस है, ओके। लर्निंग प्रोसेस का पार्ट लो। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली टेस्टिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ओके। यहाँ पे आप लर्न करोगे कि आरसीज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ओके, और वो भी आप टाइम लिमिट के अंदर करोगे। सो दिस विल कीप यू पुशिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। जितना ज्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो आरसी के ऊपर, उतना अच्छा है गाइस, ओके। सो गो अहेड एंड डू दिस, ओके। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ओके। ये अपने वीकली शेड्यूल का पार्ट बनाओ इसको, कि भाई आरसीज के टेस्ट देते रहना है। आपका आरसी कभी लाइफ में ऐसा कोई स्टेज नहीं आने वाला वेयर यू कैन से दैट कि आरसी मेरा पढ़ के हो चुका है। आपको दिस इज रेगुलर एक्टिविटी, कीप ऑन डूइंग इट, ओके, ऑन अ रेगुलर एक्टिविटी, ओके। दिस इज अनदर थिंग, ओके। नॉट बिल्डिंग प्रॉपर टेक्निक टू चूज, ओके, फॉर द आरसी। नाउ द आइडिया इज दिस, देखो आरसी को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ओके। इन ऑर्डर टू, आई मीन, व्हेन यू आर गिविंग अ टेस्ट, ओके, यू हैव टू चूज व्हिच आरसी टू सॉल्व, ओके। नाउ दैट कैन बी बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ आरसी, दैट कैन बी वन, ओके, एरिया या टॉपिक आप बोलो। कई बार आपके टॉपिक का भी आरसी आया, लेकिन वो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट पैराग्राफ, ओके, एंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट पैरा लास्ट पैरा पढ़ो, आपको काफी कुछ पैराग्राफ पैसेज के बारे में समझ में आ जाएगी, द व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, ओके। दैट इज वन एरिया। लेट्स से यू चोज दैट, ओके, हाउ नो यू चोज दैट, ओके, दिस इज आरसी दैट आई वांट टू गो अहेड विद, बट उसको पूरा रीड करने का टाइम नहीं है आपके पास, आपके पास कम टाइम है। सो कोई भी, जैसे अगर 4 पैराग्राफ है या चलो 2 पैराग्राफ का एग्जांपल लेता हूं, तो जो भी पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग के 2-3 लाइन, लास्ट की 2-3 लाइन रीड कर लिया करो। ये भी आपको काफी कुछ आइडिया दे देगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि अगर 4 पैराग्राफ है तो आप उसको सिर्फ 8 अलग-अलग चीजें आप रीड कर रहे हो, and you're getting a fair idea about the passage, because most of the this thing is about inference based questions, okay. That brings us to the area that there are different type of questions as well, okay, different types of RC questions। जब आप टेस्ट दोगे तो अलग-अलग RC questions के बारे में भी आप सोचोगे, okay, and that is also something that will help you, okay। I will anyways make a separate video for different strategies and technique, but built on that, okay। वहां पे आपको अपनी strategy को, अपने techniques को improve करना है। the more and more test you give, देखो कैट लंबे टाइम तक 3-4 महीना भी अगर अरबी से आप काम करते हो उसके ऊपर, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर टेक्निक कि आपके लिए क्या टेक्निक वर्क करती है। आपके लिए पहले क्वेश्चन रीड करना वर्क करता है कि पहले पैसेज रीड करना वर्क करता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर, ओके, बट यस दिस इज गोइंग टू बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इसको रेगुलरली टेस्ट दोगे तो जाके ये चीज होने वाली है, ओके। कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट द वीए पार्ट, ओके। आरसी हमने देख लिया, अब हम वीए पार्ट देखते हैं। वीए में क्या चीज होती है, देखो वीए में there is certain very very straightforward rules
कि ये 4 रूल है, इसके बेसिस पे आप कनेक्शन ढूँढते हैं बिटवीन द सेंटेंसेस, ओके। यहाँ पे थीटा क्वेश्चंस आते हैं, थीटा क्वेश्चंस को भी बहुत स्पेसिफिकली ट्राई करो। बहुत से बंदों का ये कि सर ये थीटा क्वेश्चन मुझसे होते नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एक भी ऊपर-नीचे चला गया तो मेरा नेगेटिव हो रहा है। बट अंडरस्टैंड गाइस, इट इज़ अ बेसिक ग्रामर रूल्स। ग्रामर अगर आपको आता है, ओके, यहाँ पे दूसरा डिबेट शुरू हो जाता है, सर ग्रामर तो कैट में पूछा नहीं जाता है, तो मैं क्यों ग्रामर करूँ? भाई ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन नहीं आ रहा है, बट ग्रामर के फंडे, ग्रामर की नॉलेज तो यूज़ हो रही है गाइस, और वो आपको यहाँ पे हेल्प होगी विद रिगार्ड्स टू finding the right way to like sentence completion जहाँ पे आता है, पैरा समरी जहाँ पे आता है, पैरा जंबल्स जहाँ पे आता है, वहाँ पे आपके इसके फंडे, इसके नॉलेज लगेगी आपको। सो कीप योर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर, ओके, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन वीआरसी। इट्स अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच, ओके। सो जहाँ पे आप रीडिंग पे काम कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप अपने ग्रामर के, अपने आरसी के फंडों पे भी काम करो। दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट ग्रेट हेल्प, ओके। गोइंग अहेड, ओके, रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट ऑन वीए एज वेल, ये भी होना चाहिए, इसका भी वीकली प्लान बनाओ, ओके, जहाँ पे आप वीए को भी चेक करते जा रहे हो, टेस्ट करते जा रहे हो, ओके। डोंट डू दिस कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ये करना है, ओके। कमिंग टू द पॉइंट, ओके, नॉट अप्लाइंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन मॉक टेस्ट। नाउ आप जब आप मॉक टेस्ट की बात करते हो, ओके, वहाँ पे भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एक चीज ट्राई किया और वो एक बार में आपके लिए वर्कआउट कर गई, ओके। कई बार ऐसा होगा कि आप कोई चीज ट्राई कर रहे हो, ये वर्कआउट नहीं हो रही है, ओके। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप कुछ कर रहे हो, ये अच्छा जा रहा है, बट एक लेवल पे आके स्टॉप हो गया, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो दैट इज द एरिया गाइस जहाँ पे आपको एक्चुअली में, ओके, अलग अलग चीजों को ट्राई करना है। जब आप अच्छी खासी 4-5 चीजों को ट्राई कर लोगे, एक 5-6 मॉक्स दे दोगे, तब आप अपना एक जोन ढूंढोगे कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। सो ये भी एक मिस्टेक है जहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, एक ही चीज को करते रहते हैं। दे डोंट लाइक गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ओके, कि हाँ चलो मैं कुछ और ट्राई करूँ, ये नहीं करते। तो ये करना, ओके, दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, ओके। पास्ट कैट पेपर्स, ओके, very good source, okay। इसके अलावा I don't think any other source is going to be better than this, okay। तो पास्ट कैट पेपर्स के आरसी सॉल्व करो, वहाँ के वीआरसी सॉल्व करो, वहाँ के थॉट प्रोसेस देखो, टेक्निक्स देखो कि वहाँ पे क्या हो रही है, किस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, कैसे उन्होंने आंसर निकाला था वहाँ पे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। एंड एज आई सेड, जब भी आप कोई टेस्ट देते हो, टेस्ट देके हो गया, लेकिन उस टेस्ट को जाके दोबारा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि दोबारा सॉल्व करो गाइस, ओके। आई मीन अगर आप दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, 4 बार करोगे, जब तक आपके दिमाग में नहीं फंडा हो जाता कि इसने किस तरीके से आंसर को ढूंढा था, यस देयर इज अ चांस कि आपको आंसर बाय हार्ट हो जाए, रट्टा हो जाएगा आपको आंसर, बट वो थॉट प्रोसेस भी आपको दिमाग में रट्टा हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे सोचता है, और वही आपको बाद में दूसरे आरसीज पे अप्लाई करना होगा। So these are the common mistakes guys, okay, that if you are working on that, definitely it will help you, okay, increase your verbal scores, okay। And yes, keep following, okay, I'm going to come up with more relevant content with regards to VRC, the type of questions, okay, the type of techniques and all that, okay, but yes, make sure that you subscribe the channel. All the best.